आओ आओ बेटा, ये तुम्हारा नया घर है। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम कंफर्टेबली रह सकती हो। यहाँ सोफे पे बैठ के तुम खाना खा सकती हो। खाना भी इनके हाथ का, जिसको खा खा के सबकी हालत ही खराब हो जाती है। रहने दीजिए। हाँ, अंदर तुम्हारा कमरा भी है, मैंने सजाया है, देखोगी? चलो आओ। आओ बेटा, आओ ना अंदर। ये देखो, ये है आपका नया घर, और घर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है आपका नया रूम। देखो कितना प्यारा सजाया है मम्मी ने ना। और आपको इस रूम के बारे में एक खास बात पता है? आप जैसे चाहे वैसे इस रूम को रख सकते हो। ये हमारी बेटी थी स्नेहा, जो अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली में आ गई हो ना, हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट होगा। चिराग और अंकिता शाह ने 1 साल पहले अपनी बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन अपने संघर्षों, अपने दुखों को एक तरफ रख उन्होंने एक अनाथ मासूम बच्ची 6 साल की पीहू को गोद लिया। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना छोटा सा परिवार पूरा करने की उनकी उम्मीद अधूरी थी। मुझे कुछ कहना है। क्या? अरे कहां चली गई? पीहू ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। मतलब? सुलाने के लिए गई, पूछा कहानी सुना दूं, तो मना कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे बहुत दूर दूर भागती है वो? प्रिय पत्नी जी बैठिए। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? फालतू में इतना सारा स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अरे भाई, नई जगह है, खुलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुमसे तो दूर नहीं भागती वो। बच्चे हैं, किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी के साथ थोड़ा समय लगता है। हाँ? स्ट्रेस मत लो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। थैंक गॉड, कभी कभी पति भी ठीक कह लेते हैं। मैं काम कर लूं? इसके बाद कई बार अनाथालय से लिए बच्चे भी अपने मन में एक अतीत, अपने कुछ अनुभव साथ लेकर आते हैं। खासकर वो बच्चे जो उम्र में बड़े होते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की होती। क्या अंकिता का अनुमान सही था? क्या वाकई में कोई बात पीहू को सता रही थी, या फिर ये सिर्फ एक नई दुनिया में, एक नए परिवार में आने से उत्पन्न होने वाली झिझक थी? जल्द ही चिराग और अंकिता इस सच से रूबरू होने वाले थे। बहुत देर हो गई, चलो चल के सोते हैं हम। तुम चलो ना, मैं आता हूँ 10 मिनट में। ठीक है, लेकिन देर मत करना। अरे पीहू, क्या हुआ?
तुम सही कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हुआ, बोलो ना। वो पीयू आकर मेरी गोद में बैठ गई। आप अभी तक सोई नहीं? कुछ चाहिए आपको? आपको? मुझे बोली कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब आपको खुश करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। चिराग और अंकिता ने कई कोशिशें की पीहू के करीब आने की, उसका डर दूर करने की, उससे खुलकर बात करने की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। पीहू का अंकिता को देखकर डर से कांपना और चिराग के प्रति अनुचित और अश्लील सा व्यवहार जारी रहा। पीहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो बैठो। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, बैठो बेटा। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं उनको बोलो मुझे मत मारो। नहीं। बच्ची बहुत ही शांत थी, अपने में ही खोई रहती थी। हाँ, उसे बुरे सपने बहुत आते थे, कभी कभी डर के मारे अचानक उठ जाती थी। पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। फिर आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्या बताती। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे परेशानी से गुजर के ही आते हैं। आपको कुछ तो मालूम होगा, मतलब कोई उसका जानने वाला, कहाँ से आए, कोई रिश्तेदार, कुछ तो। देखिए, मैं पहली बार ही आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि पीयू हमें सड़क के किनारे से मिली थी। धीरे धीरे दोनों समझने लगे थे कि पीहू के मन में एक अजीब धारणा ने अपनी पकड़ जमा रखी थी। किसी ने उसके मासूम मन में बात बिठा दी थी कि सिर्फ अश्लील आचरण द्वारा ही वो अपना बचाव कर सकती थी, मार से, पिटाई से, किसी के गुस्से से बच सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन था, ये जानने के लिए पीहू का खुलकर बात करना बेहद जरूरी था, और इसीलिए पीहू को एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। दुर्भाग्यवश हमारे समाज में लोग एक मनोचिकित्सक की सलाह लेने में संकोच और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से चिराग और अंकिता ने ऐसी सारी धारणाओं को परे रखकर पीहू के हित में यह फैसला लिया। बस इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जी डॉक्टर, हम दोनों पीहू को लेकर बहुत परेशान हैं। आपकी बातों से लगता है कि पीहू को औरतों से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो खुल नहीं पा रही है। शायद मुझसे भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पीहू को उसके डे टू डे रूटीन, यानी कि वो जहाँ पर कंफर्टेबल फील करती है, वहां पे मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहूंगी। यू वेलकम मैम। लड़की कौन सी स्कूल में पढ़ती है? डिवाइन सोल स्कूल। मामा मामी? आप यहाँ कैसे आए? ट्रेन से। किसके साथ? अकेले। कैसे? मामी मुझे छोड़ के चली गई। पत्नी, तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, माइग्रेन और बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे? मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। कैसे लोग हैं ये? एक लड़की को अकेले छोड़ दिया, वो भी ट्रेन में। इन्हें सजा मिलनी चाहिए।
तुम्हें नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता है हम जरूर कुछ करेंगे और कल ही करेंगे। मैम पूरी कोशिश जारी है, पर अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। हमें सबूत चाहिए। ये पिछले 2 महीनों में दूसरी मौत है। मासूम बेचारी बच्चियां। वी कांट रेस्ट ठक्कर। सर बच्ची को ऐसे छोड़ दिया? ऐसे लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। और सर वो भी रेलवे स्टेशन पर। ये क्या बात हो रही है? फाइल दिखाओ। बैठी बैठी प्लीज। ये बच्ची पीयू, ये आप लोगों की है? मैम हमने गोद ली है। परवरिश आश्रम से। जी। और इससे पहले ये बच्ची कहाँ थी? जी वो ऑर्फनेज वालों ने हमें बताया कि उन्हें कहीं सड़क पे मिली थी। फिर ये कंप्लेंट, ये मामा मामी कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम एक्चुअली सच बताएं तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। बच्ची जब से मिली है कुछ नहीं बोल रही है, एकदम चुप है। मैम हम उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए थे तो उसने बताया कि उसकी कोई मामा मामी है जिन्होंने उसे किसी स्टेशन पर छोड़ दिया था। और कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? एनीथिंग? हाँ एक बात और, बच्ची ने बताया कि वो किसी डिवाइन सोल नाम के स्कूल में पढ़ती थी। शाह, एक काम करो, बड़ौदा स्टेशन सबसे पहले जाओ और वहां पे आने जाने वाली ट्रेन्स का पता करो, स्पेशली जो ट्रेन्स नजदीक से आ रही हैं, क्योंकि अगर बच्ची अकेली थी तो ज्यादा दूर से नहीं आई होगी, नहीं तो कोई टीटी या कोई इसे पकड़ लेता। और उन स्टेशंस का पता लगवाकर वहां पे जाओ और वहां देखो कि ये डिवाइन सोल नाम का स्कूल कहां पे आता है। जिस मामा मामी ने एक बच्ची को अकेली स्टेशन पे छोड़ा है, आई एम श्योर हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ डिवाइन सोल केसर नगर में है। केसर नगर में ना? ठीक है। प्रियंका रावल इसी स्कूल में पढ़ती थी। हमारे पास बस उसका यही एड्रेस है। ये शायद उसके मामा मामी का एड्रेस है। शुक्र है मैडम, हमने कुछ नहीं किया मैडम। साहेब અમારો કાંઈ વાંક નથી। અરે સાહેબ સાચું કહું છું, मैं કાંઈ નથી કર્યું। एक मासूम बच्ची को अकेला छोड़ा स्टेशन पे? नहीं 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 मैडम, हमने नहीं छोड़ा, वो खुद ही भाग गई। हमने खोजने की पूरी कोशिश की पर नहीं मिली। पुलिस में तो कंप्लेन की होगी ना तुमने? रिपोर्ट देख सकता हूँ? नहीं साहब, उस वक्त तुम बच्ची को लेके इतना परेशान थे कि ऐसा कुछ विचार ही नहीं आया। तो सच बोल रही है? सच्ची? पक्का? पक्का मैडम। झूठ कह रहे हो तुम? क्योंकि तेरा पति हमें सच पहले ही बता चुका है। तुम्हारी पत्नी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या बोला उसने? मारते थे तुम उसको, पीटते थे बच्ची को। नहीं नहीं, और नहीं मैडम। तूने ही उसको स्टेशन पे अकेला छोड़ा था। अरे नहीं नहीं मैडम, झूठो बोले छे। मेरी बहरी वीणा ही बच्ची को बहुत मारती थी, उसी ने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है। मेरा पति तो खुद ही एक नंबर का लंपट है, अपनी ही भांजी पे डोरे डालता है। कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, हवालात की हवा खाकर पता चल जाएगा। पीहू बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है। आपके मामा मामी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ बेटा, अब आपको अपने अंदर कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरिए मत। आपको ड्राइंग करना पसंद है ना? आप जाकर ड्राइंग करो। मुझे लगा था कि ये खबर सुनकर कुछ रिएक्ट करेगी, कुछ बोलेगी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। आई नो डॉक्टर, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही। एक रास्ता है शायद।
मिस्टर चिराग, आपका ये रिक्वेस्ट मुझे थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। डॉक्टर, क्या ये जरूरी है? आई नो ये आम बात नहीं है, अनयूजुअल है, लेकिन शायद यही एक रास्ता है। ठीक है, लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ। डरना नहीं पीहू, हाँ, डरना नहीं। बेटा डरो मत। बेटा, मैं पुलिस में हूं। देखो हमने किसे पकड़ा? आपके मामा मामी को। अब वो आपको कभी नहीं मारेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि वो हमेशा जेल में रहे, आपको परेशान ना करें, तो आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अपने पापा को, मम्मी को, डॉक्टर आंटी को सब सच बता के कि आपके साथ क्या हुआ था। ले चलो ना। दिस इज गुड। पीहू पहली बार हमारे सामने रोई है और ये जरूरी भी था। पीहू अब ज्यादा खुल चुकी है, इससे शायद हमें वो कुछ और बातें बता सके। इट्स अ गुड साइन। देखा ना आपने, आपके गंदे मामा मामी को पुलिस पकड़ के ले गई। अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है, सब ठीक हो गया। चलो अब खुल के सब कुछ सच सच बताओ हमें। बेटा, तुम अपने मामा और मामी के साथ रहती थी ना? वो तुम्हें तंग करते थे, मारते थे, पनिश करते थे तुम्हें? मामी को मैं अच्छी नहीं लगती थी, बहुत डांटती थी मुझे, बहुत मारती थी। बच्ची बेचारी, क्या बिगाड़ा है इसने? माँ बाप तो परलोक सिधार गए, फोकट पे मेरे माथे मर गए। अब बस भी करो। मुझे सब पता है कि इतना लाड़ क्यों आ रहा है इसके ऊपर, समझे? इतनी अनाड़ी नहीं हूं मैं। मामा बहुत अच्छे थे, रोज मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाते थे। ले चॉकलेट खाओ। जब तक मैं ना आऊं, हिलना मत कहीं। कोई कहीं बोले जाना मत, ठीक है? पीयू का केस तो सॉल्व हो गया। चाइल्ड मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन रिज्यूम करें? वो तो करना चाहिए हमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीयू का केस पूरी तरह से सॉर्ट हुआ है। कैन इस केस का कोई अपडेट है क्या? है। यस मैम, आप ही की वेट कर रहा था मैं। क्यों, कोई नई खबर? यस सर, वो अनाथ आश्रम वाले तुम्हारे को झूठ बोल रहे। रघु काम छोड़ के कहीं नहीं गए, क्या अच्छे अनाथ आश्रम में। और फिर ट्रेन रुकी, बेटा क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? गुम हो गए हो क्या? मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। वो कौन? कौन अंकल? पीहू? कहाँ लेकर गए तुम्हें? बताओ ना बच्चे, कहाँ लेके गए थे वो तुम्हें? वो उस जगह लेके गए थे। बोलो बेटा, किस जगह? मानस आश्रम।
रघु क्या चे? बुलाओ उसे। मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहाँ नहीं है, हमने उसे निकाल दिया है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें पता कि वो यहीं है, बाहर निकालो उसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैडम? हमें पक्की खबर मिली कि वो यहीं है, अब तुम उसे बाहर निकालती हो या? मैडम वो सच में यहाँ नहीं है। जाओ सर्च करो। जी मैडम। मैम ऐसे कैसे? आप तलाशी नहीं ले सकते, आपके पास वारंट है? मैम वो मेरी भी ड्यूटी है ना, मैं तलाशी लेने नहीं दे सकती। ठीक है, आज तुम हमें रोक लोगी, लेकिन कल हम वारंट के साथ लौटेंगे और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम पे क्या बीतने वाली है और तुम्हारे उस रघु पर। चलो शाह, वारंट अरेंज करो जल्दी। जी। 2 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगा। अगर ये मुक्ता कोई गलती करेगी ना तो अभी करेगी। मैंने उसको बोला वो मैडम रघु। पकड़ो उसे। लेकिन मैडम आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट देख रहे हैं? पहले भी कई बार तू लड़कियों के शोषण के केस में अंदर जा चुका है ना, सारा कच्चा चिट्ठा लिखा है तेरा इसमें। साहब फाइल फिर से चेक करो ना, देखो ना फटाफट छोड़ दिया था मेरे को, क्योंकि मैडम मैंने कुछ किया नहीं था। अच्छा, तूने कुछ किया नहीं था तो फिर तू भागा क्यों था? और मुग्धा ने हमसे झूठ क्यों कहा था कि तू वहां है नहीं, काम ही नहीं करता वहां? मैडम मुझे पता था आप लोग मुझे फिर से परेशान करेंगे, पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसीलिए। मैडम मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करता हूँ बच्चों से? मैडम अगली बार सबूत होगा तो ही पकड़ना मेरे को। देख हम तो तुझे बार बार पकड़ेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब तू यहाँ आता है। और फिक्र ना करो, सबूत के साथ पकड़ेंगे अगली बार, ऐसा पकड़ेंगे कि तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखेंगे। फिर बेटा आप हमें सब सच बता सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने उस रघु को जेल में डाल दिया और अगर आप हमें सच बताओगे तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। बोलो मुझे। मैडम जी, हम इन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हैं कि हमें इनकी कितनी परवाह है। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। देखो बच्चों, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ी कमजोरी जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। इसलिए मुझे बताओ कि क्या हुआ है यहाँ पे, इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, बताओ मुझे। ये रघु तुम्हारे साथ क्या करता था? मैडम जी आप बार बार, आखिर कितनी बार इनसे यही सवाल करेंगी? जब तक हमें सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना, हम पूछते ही रहेंगे। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हमें इन सवालों का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है और फिर तुम दोनों जेल के पीछे होंगे। मैडम जी वो हमारा स्टाफ मेंबर, वो परमार, रघुनाथ परमार, आप उसे छोड़ देंगे ना? हाँ, अभी के लिए छोड़ देंगे उसे, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें उसे फिर से पकड़ना है और इस बार हमेशा के लिए, और उसके साथ साथ तुम्हें भी। पुलिस ने रघु को हिरासत में रख आश्रम के बच्चों से सच जानने की कोशिश की, लेकिन किसी बच्चे ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। पर वो इस बात से अनजान थे कि जिस गवाह को वो ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि पीहू ही थी। बेटा फिर वहां पे क्या हुआ? उसके बाद मैं उनसे मिली। अरे वाह, तो बहुत प्यारी बच्ची है। क्या हुआ बेटा? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज से ये आपका नया घर है और पता है आपको यहाँ नए नए दोस्त भी मिलेंगे, ठीक है? डरना नहीं। हाँ देखा मैडम कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम बताया आपने बेटा? पीहू। पीहू। देखो पीहू बेटा, इन आंटी से ना बिल्कुल मत डरना, ये आपको बहुत प्यार करेंगी। और इनसे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। चलो।
ये सब झूठ था। वो हम सबको बहुत मारती थी, बहुत काम करवाते, बहुत मारते थे, बहुत काम करवाते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। तुम उस ऑर्फनेज वाली आंटी से मिली ना? वो कमरा कैसा था? और लड़कियां थी तुम्हारे साथ? हाँ, वहाँ हम लोग एक बड़े रूम में रहते थे। उस रूम में बहुत अंधेरा होता था और ठंड भी थी। मुझे उस रूम में डर भी लगता था। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी मैंने देखा कि वो अंकल कमरे में आए। ए, उठ। ये देख क्या है, चाहिए? ऐसी और टॉफी चाहिए? चल मेरे साथ। एक लड़की को टॉफी दिया और उसे लेके गए। मैंने बहुत दिनों से टॉफी नहीं खाई थी। मुझे भी टॉफी चाहिए थी, इसीलिए मैं उनके पीछे गई। और फिर उसके बाद वो लड़की वापस कमरे में आई और कह रही थी कि बहुत दर्द हो रहा है। आखिर छोड़ना पड़ा ना। देख ले, हमेशा छूट जाता हूँ। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े और वैसे भी उन्हें हम पे शक है। कहने देना, तू है ना मुझे बचाने के लिए। लेकिन मैं तुझे हमेशा नहीं बचा सकती। क्यों नहीं बचाएगी? मेरे बिना अकेली रह पाएगी तू? किसी के भी आगे आकर गवाही ना देने से पुलिस के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक आश्रम के मासूम छोटे बच्चों पर डर ने काबू पा रखा था, तब तक इस केस में पुलिस को किसी भी तरह की बढ़त मिलनी मुश्किल थी। माँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। मुझे लोरी सुनाओगी? मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई होप हमारे पीहू के साथ वो सब ना हुआ हो जो दूसरी लड़कियों के साथ होता है। हुआ होगा, शायद उसके साथ भी वही हुआ होगा, पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और स्ट्रांग होना होगा ताकि उसके साथ जो हुआ है उसका असर उसके जीवन पर ना पड़े।
और हमारे प्यार पे ना पड़े। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हेलो हेलो, क्या हुआ? मैम, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले सारे केसेस के जितने लोगों से बातचीत की, उनमें से एक जन भी ऐसा नहीं है जो केस रीओपन करना चाहता हो। सबका यही कहना है कि बच्चियों ने पहले ही बहुत कुछ सफर कर लिया है। कानून पर से विश्वास उठ चुका है उनका। मैम, आई अंडरस्टैंड उन पे क्या बीत रही होगी, लेकिन शाम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। वो रघु चुप नहीं बैठने वाला। मुझे यकीन है कि किसी ना किसी बच्चे की जान फिर से खतरे में होगी। लगा ही था मुझे, मानस अनाथ आश्रम वही है। सर्च वारंट तैयार है? तैयार है मैम। चलो फिर। जी। फिर उस रात सुन, बिस्किट खाएगी? नहीं। क्यों? तुम्हें मुग्धा आंटी की मार से नहीं बचना? हाँ। तुम्हें पता है, उनसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ तुम्हें। चलेगी मेरे साथ? हाँ। आजा, मेरी गोद में बैठ। देख, अगर तू मुझे खुश रखेगी ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हमें पुलिस को बताना होगा। हाँ, लेकिन ये सब पुलिस को कैसे बताएगी? बताएगी ना, क्यों नहीं बताएगी? और बताना होगा, किसी और के साथ भी ये हो सकता है। बताएगी ना, बहादुर बच्ची है ना, बताएगी, वो बता लेगी। क्यों रे, तूने कल मेरा पाँव भी ठीक से नहीं दबाया, समझ में नहीं आता तेरे को? बेटा जाओ, आप आराम करो। मैडम जी, आप लोग फिर से? हमें एक लाश मिली, एक बच्ची की। लाश? इसी ऑर्फनेज के कपड़े पहने हुए थे उसने। पर किसकी? ये तो हमसे बेहतर तुम लोग बता पाओगे ना। आरती? आरती की लाश? हे भगवान मैडम जी, वो कल ही भाग गई थी। हम बहुत परेशान थे उसके लिए। हम बस रिपोर्ट लिखाने ही वाले थे कि। वाह, बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते तुम। लेकिन अब ना सारा ड्रामा बंद होने वाला है। तुम बच्चों में से सब आरती को जानते हैं ना? उसके कमरे में कौन रहता था? तुम ना बेटा? तुम आरती के कमरे में रहती हो ना? घबराओ मत, इधर आओ। तुम इंस्पेक्टर के साथ जाओ और उन्हें आरती का कमरा दिखाओ, ठीक है? ले जाओ इसे। जी। तुम लोग जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। तुम सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा यहां से। देखो बेटा, तुम लोगों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस तुम लोगों के साथ है। किसी को कुछ पता है आरती के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया है, तो प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारी दोस्त थी ना वो? ये निकालो। मैडम जी, बच्चे हैं, बार बार तलाशी लेने से इन्हें भी परेशानी होती है। मैं तो बस इन्हें आराम करने भेज रही थी। बड़ी फिक्र है तुम्हें बच्चों की। अब सब पता चल जाएगा बहुत ही जल्द। मैम, और कुछ तो नहीं मिला, बस ये कुछ कपड़े मिले उस बच्ची आरती के। मैम, कपड़ों से क्या होता है? मैंने तो बताया कि वो यहाँ रहती थी, कपड़े तो होंगे ही ना। हमें क्या मिलेगा ना, उसकी फिक्र हमें करने दो। क्या पता क्या मिल जाए।
कोई डीएनए सैंपल या कुछ ऐसा जिससे हमें पता चल जाए उसे किसे छुआ है, किसने उसके साथ बदतमीजी की है। चलो। तुमने कपड़े सही से साफ किए थे? मुझे क्या पता नहीं तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। सिर्फ सबूत की बात है, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार के तो मैम। आप लोग यहाँ क्या हुआ, सब ठीक? मैम हमें एक बात पता चली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्या? मैम पीहू आपको खुद ही बताएगी। पीहू बेटा बोलो क्या हुआ। बोलो बेटा क्या हुआ। मुझे एक दिन मौका मिला और मैं वहां से चुपचाप भाग गई। फाइनली आप लोग नहीं जानते कि हम कब से उस ऑर्फनेज के पीछे पड़े हैं। हमें पता था कि कुछ हो रहा था वहां, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड कि आप सामने आए और हमें वो सबूत मिल गया। और स्पेशली पीहू बेटा आप हमेशा ऐसी ब्रेव रहना, हम उन गंदे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। शाह। जी मैडम। इसी की उम्मीद थी। उस मुक्ता और रघु को उनके असली घर लाने का समय आ गया। चलो। यस मैम। अरेस्ट करो ने। अरे ये क्या है? आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? छोड़िए। सबूत है हमारे पास और इस बार वारंट भी है। कैसा वारंट है, कैसा सबूत? मैं नहीं मानता। वो सब ना थाने चलकर पता चल जाएगा तुम्हें। अरे हट। इंस्पेक्टर। तुझे कहा था ना मुग्धा, छोड़ूंगी नहीं मैं, ना तुझे ना इस रघु को। बहुत जुल्म करते हो ना तुम लोग बच्चों पर, इन मासूम बच्चों पे। अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हशर करती हूं। ले चलो ने। रघु और मुग्धा के जेल जाते ही धीरे धीरे कई बच्चों ने सच बोलने का साहस किया और अब इन दोनों के खिलाफ सबूतों और गवाहों की एक लंबी लिस्ट बन गई थी। एक तरफ एक बच्चे की लाश मिलने का मामला और दूसरी तरफ पीहू की मनोचिकित्सा शुरू होना। इन दोनों लकीरों के मिलते ही पर्दाफाश हुआ बाल उत्पीड़न के संगीन जुर्म का। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार तकरीबन 53% बच्चे बाल उत्पीड़न यानी कि चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं। इनमें से कई बच्चे इस शोषण को अपने मन में ही दबाए रखते हैं और ज्यादातर मामलों में पाया गया है कि ये दुष्कर्म करने वाले परिवार के ही कोई करीबी या रिश्तेदारों में से ही कोई एक होते हैं। अगर अंकिता और चिराग सतर्क ना होते, पीहू पर ध्यान ना देते, सही समय पर उसकी मनोचिकित्सा ना करवाते तो शायद ये मामला भी कई अनगिनत मामलों की तरह दब जाता और इसका सीधा असर पीहू की मानसिकता और उसके भविष्य पर पड़ता। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बाल यौन उत्पीड़न हमारे समाज का एक घिनौना सच है और इसका मुकाबला इससे आंखें चुराकर नहीं बल्कि इसका सामना कर दोषी को सजा दिलवाकर और पीड़ित बच्चे को इससे मुक्त कराकर ही होगा। यह जुर्म मानवता के बुनियादी कर्तव्य का उल्लंघन है, हमारे बच्चों की मासूमियत की सुरक्षा। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रण लें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।